जरा सोचिए क्या होगा अगर हमारे प्लेनेट में एक ऐसा वायरस आए जो जल्दी पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला हो और उसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पीछे जाते हैं। आज की मूवी प्रोजेक्ट जेमिनी में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वायरस की वजह से हमारे अर्थ का इकोसिस्टम कुछ इस तरह बिगड़ने लगा है कि जंगल्स डिस्ट्रॉय होने लगे, ह्यूमंस और एनिमल्स की भी जाने जाने लगी। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने लगे, पर अब तक वो असफल है। और अब ऐसे ही रहा तो कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, जो कि प्रोजेक्ट जेमिनी है। इस प्रोजेक्ट को स्टीवन रॉस नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। असल में साइंटिस्ट की एक टीम को 2 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि 4000 बिलियन साल पुराने हैं। इसका मतलब कि अर्थ पर लाइफ के होने से काफी पहले ये 2 स्पीयर है जो स्टीवन को लगता है कि ह्यूमंस को आज की तारीख में गिफ्ट के तौर पर मिले हैं, जिनकी हेल्प से वो ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। इसके हेल्प से उन्हें एक न्यू प्लेनेट का पता भी चला है जहां पर ह्यूमंस के लिए लाइफ पॉसिबल है। इस प्लेनेट का नाम है टेस। स्टीवन स्पीयर को एक कमांड देता है जिससे उसमें से एक रोशनी निकलती है। स्टीवन कहता है कि हमारी अर्थ पर लाइफ इस स्पीयर की वजह से ही शुरू हुई थी, इसलिए मैं और कुछ साइंटिस्ट की टीम दूसरे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जहां हम स्पीयर की हेल्प से न्यू प्लेनेट टेस तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन अपनी टीम के साथ रॉकेट में निकल जाता है। उसकी वाइफ एमी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो लेट हो चुकी थी। शिप के अंदर हम देखते हैं कि पीटर और डेविड स्पीयर को अनलॉक करते हैं। इस दौरान डेविड पीटर से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि स्पीयर को किसने बनाया होगा, लेकिन इसका जवाब पीटर के पास नहीं था। वो दोनों जब वहां से जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्पीयर में कुछ हलचल होने लगी है। ये साइंटिस्ट और कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स का एक ग्रुप था। ये सभी लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाते हैं। अब ये सभी लोग एक पोर्टल के थ्रू न्यू गैलेक्सी में जाने के लिए रेडी थे। पीटर को उसके कोऑर्डिनेट्स डालने का काम दिया गया था। हम देखते हैं कि शिप पोर्टल के अंदर एंटर करने लगता है, लेकिन अचानक शिप हिलने लगता है और किसी एरर की वजह से वो कहीं और ही पहुंच जाता है। उन्हें सामने एक बहुत बड़ा प्लेनेट नजर आ रहा था। इन लोगों को टेस नाम के प्लेनेट पर होना चाहिए था, मगर वो लोग कहीं और ही थे। स्टीवन गुस्से में पीटर से कहता है कि क्या उसने गलत कोऑर्डिनेट्स डाले। पीटर कहता है कि मैंने प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही सब कुछ एंटर किया है। स्टीवन उससे कहता है कि उसकी वजह से उनका मिशन फेल हो गया है और अब ह्यूमैनिटी को ही बचाने का कोई चांस नहीं है। वो उसे उसकी ड्यूटी से हटाकर उसे उसके रूम में जाने के लिए कहता है। स्टीवन रिचार्ड से पोर्टल से वापस जाने को कहता है जिससे उन्हें पता चल सके कि वो इस समय कहां पर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अचानक उनका सिस्टम उन्हें वार्निंग देता है कि उनका एयरलॉक ओपन हुआ है और कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट उनकी तरफ आ रहा है। स्टीवन और बाकी सब घबराते हुए बाहर देखते हैं कि तभी पीटर की स्पेस में जम चुकी बॉडी फ्लोट करती हुई उनके सामने आती है। ये सुनकर उनके टीममेट लियोना रोने लगती है। डेविड कहता है कि पीटर को रियलाइज हो चुका था कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से ह्यूमैनिटी का मिशन फेल हो गया और इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन लियोना उसकी इस बात से डिसएग्री करती है क्योंकि वो पीटर के साथ 8 साल से काम करती थी और उसे नहीं लगता कि पीटर ने अपनी जान दी है। स्टीवन अब भी हार नहीं मानना चाहता था, तो वो उनके सामने जो प्लेनेट है उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाता है। उसे पता चलता है कि ये प्लेनेट वोल्केनिक माउंटेन से भरा हुआ है जहां टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ जाना पॉसिबल है। स्टीवन यहाँ पर थोड़ी सी अजीब बात करते हुए कहता है कि ये प्लेनेट टेस्ट प्लेनेट से भी ज्यादा बेहतर है। उसे लगता है कि जिन्होंने उस स्पीयर को बनाया है उन्होंने ही उसकी टीम को इस प्लेनेट तक पहुंचाया है। वो कहता है कि उन्हें इस प्लेनेट पर ही स्पीयर को लॉन्च करना चाहिए, लेकिन एक सोल्जर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उन्होंने अभी तक उस प्लेनेट को एग्जामाइन नहीं किया, जिससे पूरा क्रू खतरे में पड़ सकता है। लेकिन स्टीवन उसकी बात को नहीं मानता और बाकी टीम को लैंडर रेडी करने को कहता है। रिचार्ड मेन शिप में ही रुकता है और बाकी सभी लैंडर में प्लेनेट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इस प्लेनेट का वेदर काफी ज्यादा खराब था, जिस वजह से लैंडर क्रैश हो जाता है। उन्हें जिस लोकेशन पर पहुंचना था उससे वो काफी दूर थे और अब उनके पास वापस शिप तक जाने के लिए कोई फ्यूल भी नहीं बचा था। यहाँ हमें स्टीवन का पास दिखाया जाता है जब वो एमी को गिफ्ट के तौर पर एक ब्रेसलेट देता है हाथ में पहनने के लिए। ये ब्रेसलेट असल में स्पीयर का ही एक पार्ट था जिससे स्टीवन ने ये बनाया था। ये ब्रेसलेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसे याद जरूर रखें। हम देखते हैं कि लैंडर एक क्लिफ पर आकर रुक चुका था। लैंडिंग साइट से ये लोग काफी दूर थे। स्टीवन इंसिस्ट करता है कि वो लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वो सभी मास्क पहनकर स्पीयर को अपने साथ एक गुफा की तरफ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग गुफा में जाकर स्पीयर को एक्टिवेट करते हैं जिससे एक रोशनी निकलती है। उधर शिप में रिचार्ड को एक अजीब चिपचिपी चीज गिरी हुई दिखती है। उसे ये वहां मिला था जहां पीटर की मौत हुई थी। उसे वहां पीटर का कैमरा भी मिलता है। वहीं यहाँ सभी लोग वापस लैंडर पर जाते हैं। स्टीवन और डेविड अपने कुछ काम कर रहे थे, तब रियान उन्हें कहता है कि अब लैंडर पर मार्शल लॉ अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब कि मिलिट्री ही अब सारे डिसीजंस लेगी।
जब स्टीवन इसका रीजन पूछता है तो रिचार्ड सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि पीटर ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था कि उसने सारे कोऑर्डिनेट सही डाले थे और मिशन फेल होने में उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जब स्पीयर को ओपन करता है तो उसमें से कोई अनआइडेंटिफाइड चीज उसे मार देती है। इसे ये लोग ट्रोजन नाम देते हैं। वो समझ जाते हैं कि जब वो पोर्टल में जंप कर रहे थे तो ट्रोजन की वजह से ही उनका मिशन फेल हुआ। उन्हें पता चलता है कि ट्रोजन अभी उनके लैंडर में ही कहीं है। वो सभी डर जाते हैं। डेविड को स्पीयर से कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स मिलते हैं। स्टीवन कहता है कि उन्हें वापस स्पीयर के पास जाना चाहिए, लेकिन रयान उसके ऑर्डर्स को मना करता है। वो सभी लोग से कहता है कि स्टीवन ने हम सभी से कुछ चीजें छुपाई है। वो एक वीडियो क्लिप सभी लोगों को दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि स्टीवन अर्थ पर ही स्पीयर से निकलती हुई एनर्जी या हम कहे एलियन से मिल चुका था। वो उनके एग्जिस्टेंस के बारे में जानता था और उसने बाकी सबको इस बारे में नहीं बताया। इसलिए रयान स्टीवन से कहता है कि अब से मैं जो कहूंगा वही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन डेविड से अकेले में बात करता है और उससे कहता है कि उन दोनों को स्पीयर में जाकर उसकी सेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा। डेविड उसकी बात मानने से मना करता है, लेकिन स्टीवन उसे उसकी मरी हुई बेटी का नाम लेकर कन्विंस करने की कोशिश करता है। डेविड कहता है कि ट्रोजन गुफा के पास ही कहीं है और अगर उसे पता चल गया तो वो हमें मार देगा। स्टीवन उससे कन्विंस करके अपने साथ ले जाता है। वहां वो देखते हैं कि सब कुछ उलट पलट हो रखा था और किसी ने स्पीयर की सेटिंग्स भी चेंज कर दी है। डेविड उसे कहता है कि हमें बाकी टीम को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन स्टीवन नहीं मानता। डेविड देखता है कि ट्रोजन उनकी तरफ आ रहा है। वो स्टीवन को वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उस पर गन तान देता है। ट्रोजन जैसे ही उनके पास आने वाला था तब वो दोनों वहां से निकलकर भाग जाते हैं। ट्रोजन काफी देर तक उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों लैंडर में एंटर कर जाते हैं। स्टीवन डेविड से कहता है कि अगली बार अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गोली मार देगा। रयान स्टीवन से गुस्से में पूछता है कि वो बिना पूछे लैंडर के बाहर क्यों गया, जिस पर स्टीवन उससे बहस करता है तो रयान उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। तभी अचानक लैंडर का सायरन बजने लगता है। लियोना जो कि अपने रूम में सो रही थी उठकर बाहर आती है। उसे कुछ आवाज आती है और अचानक उसे एक मिलिट्री वाला आदमी पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि ट्रोजन आसपास ही है। वो दोनों एक लैब में चले जाते हैं जहां उन्हें ट्रोजन दिखता है। ट्रोजन प्लांट्स के पीछे छुपा हुआ था। यह आदमी लियोना को वहां से भागने को कहता है। लियोना भागते हुए बाकी सबके पास जाकर उन्हें ट्रोजन के बारे में बताती है। सभी लोग स्टीवन को इस चीज के लिए ब्लेम करते हैं। सिक्योरिटी कैमरास का कनेक्शन उनसे टूट चुका था जिससे उन्हें ट्रोजन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकती। स्टीवन सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी तरह सिक्योरिटी कैमरास को रिस्टोर करना होगा और ट्रोजन को बाहर भगाना होगा जिससे वो लोग अंदर सेफ रहेंगे। क्योंकि ये गलती स्टीवन की है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर उसे रिपेयर करेगा। वो बाहर जाकर सक्सेसफुली कैमरास को रिस्टोर कर देता है और अचानक उसे कुछ आवाज आती है। उसके पसीने निकल जाते हैं, लेकिन वो वापस अपनी टीम के पास जैसे तैसे भागता हुआ पहुंच जाता है। स्टीवन अपने डिवाइस में देखता है कि ट्रोजन की एनर्जी स्पीयर से कई ज्यादा है। वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह से ट्रोजन को इंजन के सामने लाएंगे और ऐसा ही होते ही वो इंजन को स्टार्ट कर देंगे जिसकी हीट से ट्रोजन खत्म हो जाएगा। सभी बारी बारी करके ट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसा उन्होंने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रोजन की जगह लियोना इंजन के सामने आ गई और वो पूरी तरह जलकर मर गई। स्टीवन और डेविड जल्दी से लैंडर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन डेविड को ट्रोजन ने जख्मी कर दिया था। उनके सामने ट्रोजन का एक कटा हुआ टेंटिकल भी गिरता है। स्टीवन उसे टेंटिकल पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये एक बायो रोबोट है जिसका डिफेंस मैकेनिज्म काफी एडवांस्ड है। वो डेविड को बताता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ट्रोजन में किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इस बैक्टीरिया से ही वो लोग उस वायरस को क्लियर कर सकते हैं जिसने अर्थ पर तबाही मचा रखी है। स्टीवन टेंटिकल्स को ओपन करने की कोशिश करता है तो वहां का माहौल ही चेंज होने लगता है, जिससे स्टीवन को वो टाइम याद आता है जब वो फर्स्ट टाइम उस चीज के सामने खड़ा था। वो समझ जाता है कि वो स्पीयर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहां रयान आता है जो उसे कुछ भी करने से मना करता है, लेकिन स्टीवन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें ट्रोजन को खत्म करके स्पीयर की सेटिंग्स को रिस्टोर करना होगा, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। डेविड भी उसे कहता है कि वो सिर्फ हमेशा हीरो बनना चाहता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि स्टीवन की वाइफ एमी जो कि प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि स्टीवन इस मिशन पर जाए, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मानता। इसलिए गुस्सा होकर एमी स्टीवन का दिया हुआ ब्रेसलेट निकालकर फेंक देती है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन एक टुकड़े की जांच कर रहा था। ये उसी स्पीयर का टुकड़ा है जो उसे गुफा में सेटिंग्स चेंज करते वक्त मिला था और वो टुकड़ा वैसे ही होता है जिस टुकड़े से उसने एमी के लिए ब्रेसलेट बनाया था। ये देखकर उसे कुछ समझ आता है। वो रिचार्ड से कांटेक्ट करके कहता है कि वो इस जगह के स्टार्स की पोजीशन को कैलकुलेट करे और उसे उस समय के स्टार्स के पोजीशन से मिलाओ जब पृथ्वी में लाइफ नहीं थी। जब रिचार्ड स्टार्स को स्टडी करता है तो उन्हें एक चीज पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि वो जिस प्लेनेट पर इस समय है वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है।
उन्हें लगा था कि वो डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन वो सभी लोग सिर्फ टाइम में पीछे गए हैं और बिलियन ईयर्स पहले के अर्थ में है, जब अर्थ में लाइफ बिल्कुल नहीं थी। स्टीवन ये जानकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इस समय यहाँ पर जो स्पीयर उनके पास है उसकी 2 कॉपीज है, एक जो उनके पास है और एक अर्थ पर। और जो पीस उसके हाथ में है ये वही है जिससे उसने एमी को ब्रेसलेट बना कर दिया था। वो कहता है कि उसे वायरस को हराने का जो सोल्यूशन मिला है वो उसे किसी तरह एमी तक अर्थ पर पहुंचाना होगा। ये करने के लिए वो उस टुकड़े पर एक मैसेज लिखेगा, जिससे वो मैसेज एमी के ब्रेसलेट पर उस टाइम पर भी पहुंच जाएगा, जिसकी मदद से एमी उस वायरस का वैक्सीन बना पाएगी। दरअसल एमी एक डॉक्टर है और वो उस वायरस का वैक्सीन बनाना पर ही काम कर रही थी। रिचार्ड स्टीवन को बताता है कि रेन एक्सप्लोजन्स का यूज करके स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि स्पीयर का रहना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टीवन उसे कन्विंस करने के लिए वहां जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे ही डेविड ट्रोजन के घाव से काफी अजीब होकर उसके कंट्रोल में आ चुका था। वो बाहर आकर रेन को शूट करके मार देता है और फिर स्टीवन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन किसी तरह बॉम्ब ऑन कर देता है और वहां से बच के निकल जाता है। वो बाहर जाकर ट्रोजन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसका प्लान ट्रोजन को बॉम्ब से खत्म कर देने का था। ट्रोजन उसे चेस करता है, लेकिन वो उससे बचता हुआ भागता है। तब डेविड स्टीवन के सामने आता है और उसे मारने ही वाला था कि ट्रोजन ही डेविड को मार देता है। बॉम्ब भी फटने वाला था, जिससे पहले स्टीवन लैंडर से बाहर निकल जाता है और ट्रोजन खत्म हो जाता है। स्टीवन भागता हुआ गुफा में जाता है और वहां जाकर उस टुकड़े को स्पीयर में डालता है और उसकी सेटिंग्स को रिस्टोर करता है। वही पृथ्वी पर एमी को उस ब्रेसलेट पर स्टीवन का भेजा हुआ कोड दिखता है। एमी तुरंत स्टीवन के लैब में जाती है और उस कोड को डिकोड करके पृथ्वी वाली स्पीयर को ऑन कर देती है। तब वो देखती है कि वो उस गुफा में पहुंच चुकी थी जहां इस समय स्टीवन था। स्टीवन और एमी अपने अपने टाइम में रहकर भी एक दूसरे के सामने थे, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर पाते। स्टीवन उसे वायरस बनाने का फॉर्मूला बताता है और उसे कहता है कि वो हमेशा उन दोनों के साथ है। स्टीवन वही गुफा में बैठा मर जाता है और हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत जाने के बाद एमी अपने बच्चे के साथ एक ठीक हो चुके पृथ्वी पर थी, यानी कि एमी वैक्सीन बनाने में सक्सेसफुल रही। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।